या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या स्वेदपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती वीरशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां अद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं यभयदां जाड्यान्धिकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई भरत नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना तेऊ राजू राम पद पाई चले अधर्म मर जाद मिटाई कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी जानी राम बनवास एकाकी कर कुमंत्र मन साज समाजू आय कर कंटक राजू कोटि प्रकार कलप कुटिलाई आय दल बटोरी दो भाई जवहि हो तुन कपट कुचाली के सोहा तीरथ बाजी गजाली भरत ही दो सुदेई को जाए जग बौराई राजपद पाए शशि गुरति गामी नघुष चढ़े भूमि सुरजान लोक वेद ते विमुख भा अधम नवीन समान। जैसे ही प्रभु से पहले तो गोल बिल आकर के कहे कि भरत जी आ रहे हैं, प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, असमंजस में पड़ गए कि भरत पक्का है हमें मनाने के लिए आ रहा है, अब करें तो क्या करें। पिता का वचन मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास को आए हैं। भरत प्रभु को बहुत ही प्रिय हैं, सबसे अधिक प्रिय प्रभु को भरत हैं। अब प्रभु इस असमंजस में है कि अगर मेरा भरत मुझसे कहेगा कि भैया अयोध्या को वापस चलो तो मैं क्या करूंगा, उससे कैसे ना करूंगा। यदि ना करता हूं तो छोटे भाई का दिल टूटेगा,
यदि हाँ करता हूं तो पिता का वचन जो है, जो पिता को वचन दे करके हम आए हैं, वह खंडित होगा। यही सब उनके मन में चल ही रहा था कि इतने में दूसरे कोल भी ला करके कहे कि प्रभु भरत जी आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी विकराल सेना है। अब जैसे सेना का नाम लक्ष्मण भैया सुने, बिल्कुल तमतमा गए। लखन लखेउ प्रभु हृदय खवारू, कहत समय समनीति विचारू। प्रभु के मन में तो जो हलचल है, वह हलचल यह हलचल है कि भरत आएगा तो उससे मैं क्या कहूंगा। पक्का है वह हमें बुलाने के लिए आ रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु थोड़ा विचलित है, दुखी है, परेशान है। तो जैसे ही भगवान राम के मन का उन्हें थोड़ा सा था चला, तो कहत समय समनीति विचारू। तो समय के अनुसार जैसा कहना चाहिए, जो करना चाहिए, नीति के अनुसार लक्ष्मण जी तुरंत बोल उठे। क्या कह रहे हैं? बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, और सेवक समय न ढीठ ढिठाई। हे प्रभु, यदि बिना पूछे कुछ कहता हूं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सेवक समय न ढीठ ढिठाई। समय के पे जो है, जब समय आ जाए, पूछने का समय ही न रहे, तो उस समय सेवक यदि स्वामी के सामने ढिठाई कर रहा है, अपने मन से कुछ कर दे रहा है, तो उसे ढिठाई नहीं कहते हैं, बल्कि समय की आवश्यकता कहते हैं, समय की पुकार कहते हैं। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूं अनुगामी। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं सेवक हूं, तो आपको अपना समझ करके कुछ कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? नाथ सुहृद सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिये, और जानिए आप समान। हे प्रभु, आप सरल हृदय के हैं, सीधा है, संकोची है, प्रेम के निधान है, और सब पर प्रीति प्रतीत जिए। सबके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं, सबके ऊपर आपका प्रेम है, और जानिए आप समान, और सबको अपने ही तरह से जानते हैं। जैसे मैं सीधा साधा हूं, निर्छल हूं, वैसे अगला भी निर्छल है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? अरे विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। यह जो व्यक्ति है, मानव है, इंसान है, मनुष्य है, विषय में लिप्त रहता है, और विषय में लिप्त रहने के कारण, मोह माया में लिप्त रहने के कारण, पाई प्रभुताई, जब इसे प्रभुता मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, मूढ़ मोह बस होई जनाई। तो जैसे पद मिलता है, अज्ञानता के कारण जो है, समझ न होने के कारण वह अपने को दिखाने लगता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं पद पा गया हूं। भरतुनि तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। यद्यपि जो हमारे भाई भरत हैं, वह नीतिवान हैं, साधु हैं, सज्जन हैं,
और प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। आपके चरण कमलों में उनका प्रेम है, यह पूरा संसार जानता है। लेकिन तेऊ आजू राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। वह भरत भी आपका पद पाकर, यानी जो राज्य आपको मिलना था वह राज्य उनको मिल गया, तो आपका राज्य पाकर के चले धर्म मर्याद मिटाई। धर्म को भूल गए, मर्यादा को भूल गए, सबको समाप्त करके आए। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। कुटिल है, कह रहे हैं वही भरत जी जो इतने सज्जन है, साधु थे, वह कुटिल हो गए, कुबंधु हो गए। सच्चे भाई थे, भाई से भाई में प्रेम था, लेकिन राजमद होने के कारण बुरे भाई हो गए, कुबंधु हो गए। मतलब भाई का भाई जैसा कोई हितैषी नहीं, और भाई के जैसा भाई का कोई शत्रु नहीं। कुअवसर ताकि उनको यह खराब समय लगा हम लोगों के लिए। जानी राम बनवास एकाकी, उनको यह लग रहा है कि राम वन में हैं और अकेले हैं, और साथ ही जो है विपरीत परिस्थिति में है। कर कुमंत्र मन साज समाजू, आय करय अकंटक राजू। बुरा विचार लेकर के और सेना को सजा करके आ रहे हैं। आए करय अकंटक राजू, ऐसा लग रहा है कि वह आपका वध करके, आपको हानि पहुंचा करके अपने राज्य को निष्कंटक बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको यह लग रहा है कि 14 वर्ष के बाद जब राम आएंगे, प्रभु आएंगे, तो जनता अवधवासी कहेंगे कि यह राज्य राम का है, राम को वापस कर दीजिए। इसलिए वह 14 वर्ष के बाद की सोच करके आज ही आ गए। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। करोड़ों प्रकार के कुटिलता को रच करके दोनों भाई सेना को बिटोर करके आ गए। फिर कहते हैं यदि उनके मन में कांटा न होता, मन उनका साफ होता, तो स्वयं मिलने आते तो बात ठीक थी। सेना किस लिए लेकर के आए हैं, हाथी घोड़ा किस लिए है, इसका मतलब उनके मन में षड्यंत्र चल रहा है। और यह भरत का दोष नहीं है, यह दोष तो राजमद का है, राज के पद का है। पद मिलने पर, राज मिलने पर हर कोई बौरा जाता है। शशि गुर तियगामी, पद ही मिलने के कारण चंद्रमा गुरु पत्नी के साथ जो है छल किया। नघुस चढ़ो भूमि सूर्य जान, और जो महाराज नघुस थे जो है, नघुस जो है ब्राह्मणों के साथ बुरा बर्ताव किए। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। और राजा बेन तो जो है इतना नीचा हो गए कि वह जो है पद मिलने के बाद कि संसार से भी विमुख हो गए, संसार में भी उनकी सबसे निम्न रूप में गिनती हुई, और शास्त्र में भी उनको जो है बहुत नीचा माना गया। ठीक इसी प्रकार जो है सहस्र बाहु भी जो है, और
स्वयं देवराज इंद्र और त्रिशंकु, यह भी जब इनको पद मिला जो है तो समय समय पर जो है अपने पद के मद में चूर होकर के गलत कार्य किए, जिससे कलंक ही मिला। यह भरत जो कर रहे हैं, जो पूरी सेना को बटोर करके लेकर के आ रहे हैं, यह अच्छा नहीं कर रहे हैं। यदि आ ही रहे हैं तो देखिएगा, भरत की नया उचित उपाऊ और पूरन रंचन राघव काऊ। ठीक है भरत, याद है, आने दीजिए, बड़ा बढ़िया किए। कहाँ वहां जाना पड़ता, कहाँ यहीं आ गए। अब आ गए हैं तो जब उनसे युद्ध होगा तो मैं भी जो है कुछ कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। कहते हैं कि भरत ने एक भी अच्छा कार्य नहीं किया। उधर तो उनके षड्यंत्र से उनकी माता ने वन भेज दी, दूसरे आपको असहाय जान करके, अकेला जान करके जो है यहां चढ़े आए। अब समुझ परहु सोई आज विषेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। अब जो है समय आ गया है, अब वह आपके क्रोध रूपी मुख को रणभूमि में देखेंगे। अब इतना कहते हुए जो है भाई भाई का प्रेम भूल गए। नीति का बखान करते करते प्रभु लक्ष्मण जी नीति को भूल गए। इतना कहत नीत रस भूला, और रन रस बिटपू पुलक मिस फूला। नीति की बात करते करते लक्ष्मण भैया के शरीर में पूरा क्रोध भर गया, और जब क्रोध भर गया तो ऐसा वो लग रहे हैं जैसे साक्षात युद्ध रूपी वृक्ष जो उग आया हो, और वह जो है उनका चेहरा ऐसा भभर गया जो है। फिर प्रभु के चरणों में शीश झुका करके बोल रहे हैं, प्रभु पद बंदी शीश रज राखी, और बोले सत्य सहज बल भाकी। प्रभु के चरणों में सिर को झुका करके प्रणाम करके अपने बल का सहज ही बखान कर रहे हैं। कहते हैं, हे प्रभु हमारी बात को अनुचित न मानिएगा, इसलिए क्योंकि भरत ने हमारे लिए बहुत कुछ जो है कर दिए हैं। भरत जी कुछ बाकी नहीं लगाए हैं, और कहां तक हम बर्दाश्त करें, कहां तक हम जो है सहें। कह लगी सही रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहां तक बर्दाश्त करें, कहां तक अपने मन को मनावे। अरे हम भी तो क्षत्रिय हैं, हमारे भी हाथ में तो धनुष और तीर है, कहां तक बर्दाश्त करें। क्षत्रि जात रघुकुल जनमु, राम अनुगज गुजान। लात हमारे चढ़त सिरे, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, भाई राम का छोटा भाई, प्रभु राम का छोटा भाई हूं, तो मेरी तो पदवी ही ऐसी है। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, रघुकुल में जन्म लिया, सूर्य वंश में, राम का छोटा भाई हूं। यदि कोई धूल पे लात मारता है तो धूल भी सिर पे चढ़ जाता है। यहाँ तो हमें भरत लात मार रहे हैं बार बार, तो कहां तक मैं चढ़ूं। ऐसा कहते हुए प्रभु से खड़ा होते हैं, बैठ करके प्रभु के चरणों में बता रहे हैं। फिर खड़ा होते हैं लक्ष्मण जी, प्रभु से आदेश मांगते हैं, और आदेश मांगते समय जब खड़ा होते ऐसे लगता है कि उठी कर जोरी रजाय सुमागा, और मनहु वीर रस सोवत जागा।
एकदम क्रोध से तमतमाए हुए है, आदेश मांगते हुए ऐसे लगा जैसे कि वीर रस सो रहा था, सोते ही अचानक कोई जगा दिया। जटा को बांधते हैं, कमर में गमछा बांधते हैं, तरकस ले तुड़ीर को चढ़ाते हैं और धनुष हाथ में लेते हैं और कहते हैं आज मैं प्रभु के सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और युद्ध भूमि में भरत को ऐसा सिखाऊंगा कि राम निरादर कर फल पाई और सोवहु समर सेज दो भाई। प्रभु का निरादर करने का भरत और शत्रुघ्न को वैसा फल चखाऊंगा कि दोनों को युद्ध भूमि में सुला दूंगा, अर्थात दोनों का वध कर दूंगा। आई बना भल सकल समाजू प्रगट करऊं ऋषि पाछिल आजू। कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, संजोग ही इतना बढ़िया भरत लेकर के आ गए हैं, अन्यथा यह संजोग आता नहीं। जो पीछे की सारी विष है वनगमन से लेकर के अब तक का सबका हिसाब किताब कर लूंगा। जैसे अरे जिमी करिनी कर दलई मृगराजू ले लपेटी लवा जिमी बाजू। जैसे जो है हाथियों के झुंड को जो है शेर उछल डालता है, सबका शिकार कर लेता है। जैसे बाज पक्षी छोटे छोटे गौरैया चिड़ई फुरगुद्दी का शिकार करती है, उसी प्रकार से आज भरत एवं शत्रुघ्न उनकी सारी सेना का शिकार कर डालूंगा, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। तैसे ही भरत सेन समेता और सानुज निधर निपात खेता। उसी प्रकार से भरत और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न और उनकी सारी सेना को खिला खिला करके युद्ध भूमि में मारूंगा। इतना नहीं, यदि साक्षात शंकर भगवान भी उनकी सहायता करें तो भी जो है अरे जो सहाय करू शंकर आई तब मारऊ रन राम दुहाई। यदि साक्षात शंकर आकर के उनकी सहायता करेंगे तो भी हे प्रभु आपकी सौगंध खा करके कहते हैं कि युद्ध में भरत शत्रुघ्न उनकी सारी सेना का वध अवश्य करूंगा। अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि शपथ प्रवान सभय लोक सब लोकपति और चाहत भभरी भगान। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके, उनके प्रतिज्ञा और शपथ को सुन करके सभय लोक सब लोकपति, सारे दिशाओं के, दसों दिशाओं के जो दिशापति थे, लोकपति थे, सभय भयभीत हो गए और चाहत भभरी भगान, वह भयभीत होकर के भय के कारण डर के मारे अपने दिशाओं को छोड़ करके भागना चाह रहे थे। तब तक जो है ठीक उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है। कहते हैं आकाशवाणी होती है कि पूरे तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि अब लक्ष्मण जी तुम्हें पक्का है मार देंगे। तो जग भय मगन गगन भय वाणी, आकाशवाणी हुई तो जो जो डरे हुए थे दसों दिक्पाल जो है वह प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि लखन, हे लक्ष्मण जी, आपके बल पौरुष पराक्रम रण कुशलता में किसी को कोई संदेह नहीं है। आपका प्रभाव जो है आप ही जानो, दूसरा कोई उसका बखान नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी कार्य करने के पहले अनुचित उचित का विचार कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है, बिना अनुचित उचित विचार किए यदि हम कोई कार्य करते हैं,
अरे सहसा कर पाछ य पछताई, और कहीं भेद बुझते य बुझनाई। उतावलापन में कोई गलत निर्णय लेने, गलत कार्य कर दे तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने वाले विद्वान की श्रेणी में नहीं आते हैं। जब ऐसा देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई, तब देवताओं की आकाशवाणी को सुन करके लक्ष्मण जी को थोड़ा सा झेप लगा कि हम तो कुछ ज्यादा ही जो है फड़फड़ा दिए। जैसे किसी की थोड़ी सी गलती हो या गलती न हो, हम संदेह बस या भ्रम बस उसे बहुत कुछ बोल दें, और जब बाद में पता चलता है बात बाय नहीं, तो खुद झेप लगता है। तो लक्ष्मण जी को झेप लगा, लक्ष्मण जी को झेप लगा। और अरे सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, और राम सीय सादर सन्माने। लक्ष्मण जी को देवताओं की बात को सुन करके, आकाशवाणी को सुन करके झेप गए, उनको संकोच हुआ। और राम जी और सीता जी जो है लक्ष्मण जी का आदर किए, जो है उनको जो है सम्मान दिए, और कहे कि अरे कहिए तात तुम्हें नीति सुहाई, और सब ते कठिन राज मद भाई। प्रभु कहे कि हे भाई लक्ष्मण, तुम जो कहे हो नीति की बात, सुंदर बात कहे हो, यही नीति भी कहती है, लेकिन सबसे कठिन राजमद भाई, यह भी सत्य है कि सबसे कठिन राजमद होता है। कोई पद मिल जाए तो एकाएक विचार बदल जाता है। जैसे हम लोग हैं ना, अब कोनो बढ़िया पद मिल जाए तो फिर विचार ही बदल जाता है, विचार बदल जाएगा। जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ खेल रहे हैं, जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, यह लोग तब अच्छा नहीं लगेंगे। अरे बाप भाई कह रहे हैं ना। हाँ। जो अचवत नृप मात ही तेई, और नाहिन साधु सभा जैसे। अब कह रहे हैं कि यह होता है राजमद, लेकिन किसके लिए? जो अचवत नृप मात ही तेई, कि जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। जो राजा कभी सत्संग में नहीं गए हैं, साधुओं के समाज में नहीं उठे बैठे हैं, और नाहिन साधु सभा जैसे, तो जो साधुओं की सभा में नहीं गए हैं, वे ही राजा जो है मदिरा का जो है आचमन करते हैं। अब जो राजा बनने के बाद सत्संग में गया हो, सज्जनों की, ऋषि मुनियों की सभा में गया हो, तो राजा बनने के बाद भी मदिरा नहीं पिएगा। और सुनहु लखन भल भरत सरीसा, और विधि प्रपंच में सुनान दीसा। कहते हैं प्रभु, हे लक्ष्मण, भरत जैसा सीधा साधा न तो मैंने आज तक जो है ब्रह्मा ने किसी दूसरे की रचना की है, और न तो हमने कहीं सुना है, न तो देखा है। और जिस भरत को कह रहे हो कि अयोध्या का राज मिलने के बाद राजमद हो गया, अरे वह तो भरत ऐसे हैं। कैसे? भरत होई नय राजमद, और विधि हरि हर पद पाय, कबहु की काज सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। अरे अयोध्या के राज की बात कर रहे हो, भरत को ब्रह्मलोक मिल जाए, विष्णु लोक मिल जाए, और शंकर जी का जो है रुद्रलोक मिल जाए, तीनों लोक मिल जाए, तीनों लोक का पद मिल जाए, फिर भी जो है भरत को राजमद नहीं होगा। कैसे? जैसे कबहु की काज सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। जैसे 2-3 बूंद सिरका जो है खटाई डाल देने से क्षीर सिंधु का जो है दूध नहीं फटने वाला है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का पद मिल जाए तो भी भरत को अहंकार नहीं होने वाला है।